तो टेंजेंसी के लिए पहले क्या पता होना चाहिए? पॉइंट। और देखो जब तक टेंजेंसी नहीं आएगी नॉर्मल नहीं निकाल सकते। तो टेंजेंसी ज्ञात करने के लिए हमको पॉइंट पता होना चाहिए। अगर पॉइंट नहीं पता होगा तो हम लोग लेट कर लेंगे ना। उसके बाद क्वेश्चन में कुछ कंडीशन दिया होगा, उस कंडीशन की सहायता से हम लोग क्या करेंगे? पॉइंट निकाल लेंगे और फिर स्पर्शी निकल जाएगी। लेकिन नॉर्मल निकालने के लिए क्या पता होना चाहिए? नॉर्मल अगर फाइंड आउट करना है तो टेंजेंसी पहले पता हो, और टेंडेंसी ज्ञात करने के लिए बाकी ये सब कंडीशन है ना। लेकिन इस वाले जो क्वेश्चन में कहा है कि परवलय y बराबर 5x माइनस एक्स स्क्वायर, परवलय y बराबर 5x प्लस एक्स स्क्वायर के ऐसे अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए जो x अक्ष के साथ 45 का कोण बनाता है। कौन अभिलंब बनाता है? स्पर्शी नहीं, अभिलंब बनाता है ना। और अभिलंब कब ज्ञात होगा? जब स्पर्शी पता होगा। स्पर्शी कब पता होगा? जब बिंदु पता होगा। बिंदु पता है? नहीं पता है ना। तो मान लीजिए, माना वक्र पर स्थित बिंदु x1, y1 है ना। इसको हम लोग ये बना देते हैं। तो ये पॉइंट क्या करेगा? इसको संतुष्ट करेगा। तो y1 5x1 ये हो गया। इसको अब 2 बना लीजिए ना। अब इस पर स्पर्शी का समीकरण निकालो। इस पॉइंट पर स्पर्शी का समीकरण लिखेंगे। बिंदु x1, y1 पर वक्र एक मतलब परवलय वक्र एक की स्पर्शी। और ध्यान रहे, अगर हमको स्पर्शी की पूर्णता मिल जाए, देखो कोण का मतलब क्या है? tan 45, tan 45 मतलब प्रवणता। अगर हमको स्पर्शी की पूर्णता मिल जाए, उसका उल्टा कर दें और माइनस कर दें तो अभिलंब की पूर्णता हो जाती है। होता है नहीं? हम लोग क्या करेंगे? स्पर्शी का निकाल लेंगे और व्युत्क्रम करेंगे, माइनस लगाएंगे और फिर अभिलंब की पूर्णता के बराबर, और जो अभिलंब है x अक्ष के साथ 45 कोण बनाता है और उसका tan ले लेंगे तो पूर्णता मिल जाएगी। ठीक है ना। किसी रेखा की पूर्णता क्या होती थी? कि रेखा द्वारा अक्ष की धन दिशा से बनाए गए कोण की स्पर्शज्या। इसी को हम लोग यम बोलते थे। कैलकुलस में dy/dx बोलते थे ना। तो अभिलंब का दे रखा है, तो पहले अभिलंब की पूर्णता तो निकालो। क्वेश्चन ने दिया एंगल, तो हम लोग भी निकालें, तो हम लोग की पूर्णता अभिलंब की और क्वेश्चन की सेम हो जाएगी, वहां से पॉइंट निकल जाएंगे, है ना। तो एक पर स्पर्शी का समीकरण निकालिए। स्पर्शी का समीकरण, यही चीज आपको शुरू में बताया गया था कि हम अभिलंब तब तक नहीं निकाल पाएंगे जब तक स्पर्शी नहीं आएगी। अब स्पर्शी तब तक नहीं आएगी जब तक पॉइंट नहीं पता होगा। अब चलो सीरियल से पॉइंट पता करो, स्पर्शी निकालो, फिर क्या करेंगे? तब अभिलंब आएगा, है ना। अब देखो वही प्रोसेस पूरा हो रहा है। तो अब इस पर निकालिए। यहाँ पे क्या लिखेंगे? हाफ y का तो स्पर्शी हो नहीं पाएगा, तो क्या करेंगे? 2 से गुणा 2 से भाग करेंगे ना। क्या होगा? y प्लस y1। 5 है तो क्या बनाएंगे? 5/2, 2x बन गया तो x प्लस x1, और फिर वो क्या है? x1। सही है ना। तो पूरा हल कर लो तो हो गया y प्लस y1, ये हो गया 5x प्लस 5x1 प्लस 2x(x1). अब x वाला कलेक्ट कर लो, y वाला एक साथ कर लो। तो y यहाँ है, x यहाँ है, x यहाँ भी है ना। क्या करें? इसको हम लोग, अच्छा चलो इसको सबको दे ट्रांसफर करो, छोड़ देना। और फिर यहाँ क्या बन जाएगा आपका? 5 प्लस 2x1 इंटू एक्स। सही है ना। यहाँ से देखिए x कॉमन ले लो तो 5 प्लस 2x1 हो गया। अब इस y1 को इसके साथ कर दीजिए ऐसे, 5x1 माइनस y1। सही है। की प्रवणता ध्यान रहे, स्पर्शिक पूर्णता है तो क्या आएगा? यम बराबर 1/5 नाना 5 प्लस 2x1, y बराबर mx प्लस c तुलना करेंगे। यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, तो इसलिए अभिलंब की पूर्णता, इसलिए अभिलंब की प्रवणता क्या लिखेंगे? यम, इसको चलो अच्छा यम ऑन कर देते हैं, तो -1/,
ये होता है ना। या तो फिर इसको आप m1 कहिए तो इसको आप m2 कह लो, चलो जैसे फॉर्मूला बनाते थे। अब ठीक है, तो क्या आ जाएगा ना। अब यहां लिखिएगा कि सिंस अविलंब x अक्ष से 45 अंश का कोण बनाती है, कोण बनाती है। इसलिए क्या लिखेंगे, tan थीटा बराबर tan 45, और tan थीटा माने क्या, m2 बराबर 45 का मान 1। सही है ना। m2 की वैल्यू है कितनी, ये रखिए, हो गया -1/5 प्लस 2x1 बराबर 1। क्या हो जाएगा 5 प्लस 2x1 बराबर -1, तो 2x1 बराबर -6, x1 बराबर -3 ना। अब ये कहाँ रख दें, समीकरण 2 में ना। 2 में रखिए यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा y1 ये कितना हो गया माइनस का 15 और प्लस 9, यहाँ पे कितना आ गया y1 इक्वल टू -7, हाँ -6 ना। इसलिए पॉइंट क्या मिल गया, इसलिए बिंदु मिल गया -3, -6 ना। इसलिए अविलंब का समीकरण, अब फॉर्मूला लगाइए y माइनस y1, फिर अब यहाँ ऐसे लिखिए तब ना, m2 लिखियो x माइनस x1, अब सही है ना। वो लिखेंगे गड़बड़ा जाएगा ना। तो y माइनस y1 ये कितना हो गया +6, m2 मतलब वही एक ही आएगा tan 45 है ना, x प्लस 3, तो क्या आ गया x माइनस वाई बराबर 3। सही है, ये है इसका ना। और ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूरा फार्मूला आपको याद रहे। प्राचल के पदों में अविलंब का समीकरण, अब प्राचल क्या क्या था, सर्कल का a cos थीटा a sin थीटा, और फिर परवलय का क्या था at² 2at ना। दीर्घवृत्त a cos थीटा b sin थीटा। सर्कल का और इलिप्स का लगभग सेम है, बस सर्कल में a की जगह क्या कहता है ना b sin के साथ, और फिर दीर्घ अतिपरवलय क्या था a sec थीटा b tan थीटा, ये था ना। और अच्छा इसका क्या था प्राचल, ये कौन सा है, किसका समीकरण, समकोणिक अतिपरवलय ना। अतिपरवलय है लेकिन समकोणिक अतिपरवलय है, इसका प्राचल क्या था, अब देख लेना क्या था। लिखवाए भी थे, एक और भी था x² माइनस y² बराबर ये भी ना। कितने इक्वेशन थे अतिपरवलय का, 3 था ना। एक तो ये था स्टैंडर्ड वाला, इसी में स्पेशल कंडीशन लगाया कि b बराबर a कर दो, ये बन गया, और एक ये था ना KC जो भी लिखो। अच्छा इसका जो डायग्राम हम लोग पढ़े थे वो इस टाइप का याद है, इसमें हम लोगों ने ऐसे पढ़ रखा था 1/x कैसे बनाते थे। अब यहाँ k है तो k का मतलब क्या हो गया, ट्रांसफर थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्टिंग वाले में चला जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा ना। चलिए तो नंबर 1 है वृत्त का अविलंब। वृत्त का अविलंब, तो वृत्त में हम लोग लेते हैं वृत्त x² प्लस y² बराबर a², ये
पर बिंदु ए cos थीटा ए sin थीटा पर अभिलंब। ना, पर अभिलंब का समीकरण। देखो फार्मूला वगैरह आप याद रखिएगा, ठीक है ना। अब अपना टाइम बढ़ा लीजिए पढ़ने होने के लिए। चलिए, अब इसका अभिलंब क्या था, याद है? इसका अभिलंब क्या था? इसका अभिलंब समीकरण क्या निकाले थे? ना, तो x अपान x1 इज इक्वल टू वाई अपन वाई। ये होगा x1, ये होगा y1 ना। तो x अपान a cos थीटा, y अपान a sin थीटा, a से कैंसिल होगा, फिर ये गुणा कर लीजिए ना। फिर गुणा करेंगे क्या आएगा, x sin थीटा बराबर y cos थीटा, या फिर ऐसे लिख लो। जितने इसके फॉर्मेट बन सके ना, सारा फॉर्मेट आप निकाल लिया करिए ना, इसके जितने फॉर्मेट बन सके। या इसका अगला रूप क्या होगा, इसका अगला रूप क्या होगा, x अपान कॉस है, क्या लिख दीजिए, x सेक थीटा, ये क्या होगा y कोस, ऐसे भी, या हम लोग इसको ट्रांसफर कर लें ना, y कोसेक थीटा। एक तरीका और बना दो अगर बना पाए तो ना। हाँ हाँ, काश से भाग करके ऐसे बना दो, ये बन जाएगा आपका y इक्वल टू एक्स tan थीटा, है कि नहीं ना, इस तरीके से। अब इसके बाद परवलय का निकालेंगे, तो परवलय y स्क्वायर बराबर 4ax पर बिंदु क्या था, 80 स्क्वायर कामा 280 पर अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण। तो जो वो सर्कल का था x माइनस x1 बटे करके x1 प्लस जी बराबर y माइनस y1 बटे y1 प्लस एफ ना, ये तो इसका है। देखो इसमें जो पैरामीटर ये वाला मिला था ना, ये केवल इसके लिए मिला था, उसके लिए नहीं मिला था। अगर आप उसके लिए निकालेंगे तो क्या होगा, एच प्लस ए कॉस थीटा कामा के प्लस ए साइन थीटा। जब सेंटर वगैरह मूल बिंदु होगा ना तो फिर ऐसे रहेंगे। अगर सेंटर मूल बिंदु नहीं हुआ, सेंटर मूल बिंदु होने का मतलब है कि ये जो डायग्राम रहेगा ना ऐसे, लेकिन अगर यही सर्कल यहाँ बन जाए तब क्या करेंगे, तब इसका पैरामीटर चेंज हो जाएगा, रहेगा यही सब, बस क्या करना है h जोड़ देना है, समझिए कि नहीं। ये ऐसे अगर उसका बनाएंगे इलिप्स का तो h प्लस ए कॉस थीटा के प्लस बी साइन थीटा ना, फिर ऐसे उसका भी चेंज हो जाएगा, सबका चेंज हो जाएगा, ऐसे इसका भी होगा h प्लस के प्लस। ये जो हम लोग निकाले सब फंडामेंटल वाले हैं ना, स्टैंडर्ड फॉर्मूले मानक वाले ना। चलिए अब y1 कितना है, y1 ये है, y1 ओहो गड़बड़ हो गया 280 ना, ये हो गया 280 2a x माइनस, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया माइनस टी एक्स और प्लस ये बन जाएगा ए टी क्यूब, वो भी प्लस में ना। अब क्या करना है, ट्रांसफर करिएगा, इसको ट्रांसफर कर लीजिए, फिर हो जाएगा टी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब ना। टी हो गया आपका परवलय के लिए। अगर खींचना हो ना खींचो, जल्दी जल्दी बता दूं, सामने आने के बाद याद होता है कि नहीं यदि इसका तो ये होगा। अब लगेंगे परीक्षा देने जाएंगे सब लड्डू रहेगा, जैसे कुछ न याद हो, लेकिन जैसे पेपर देखेंगे अरे वाह क्या बढ़िया क्वेश्चन आया है ना। चलिए देरी हो रही,
ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ था, दीर्घवृत्त का अभिलंब। जितना सिलेबस आप ये पढ़ लेंगे, आपका जीएसएससी यानी झारखंड का टीजीटी का मैथ एकदम कंप्लीट है। अगर आप पूरा रिवीजन कर लेंगे तो आप 75 का 75 क्वेश्चन करके आएंगे, इतना जान लेना। लेकिन ये मान के लो 4-5 क्वेश्चन सूत्र आएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ था जेएसएससी टीजीटी 2016, डायरेक्ट फार्मूला ही पूछा था। चलिए दीर्घवृत्त का थर्ड है ना, तो दीर्घवृत्त का प्राचल क्या होता है? तो एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1 पर बिंदु ए कॉस थीटा बी साइन थीटा पर अभिलंब का समीकरण ना। चलो तो पहले हम लोग जो अभिलंब का समीकरण जानते हैं वो क्या है? x माइनस x1 बटे ए स्क्वायर, फिर y माइनस y1 बटे बी स्क्वायर। अब ये पॉइंट यही है, ये है आपका x1, ये है y1 ना। तो रखिए यहाँ पे x माइनस ए कॉस थीटा, x1 हो गया a कॉस थीटा बटे ए स्क्वायर, y माइनस बी साइन थीटा बटे बी स्क्वायर। अब इससे कैंसिल होगा ना, गुणा होगा ऊपर, गुणा को ऊपर ले चलिए, मैं डायरेक्ट गुणा कर दिया और बट्टे में ये है ना कॉस थीटा, इसको ले चलिए ऊपर बी वाई बी स्क्वायर साइन थीटा बटे, फिर गुणा कर लीजिए इसका यहाँ उसका वहाँ, क्या बनेगा? अब देखो इधर x लिखिएगा, ठीक है ना, और फिर माइनस ए स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, इसका गुणा करिएगा, ये हो गया वाई बी कॉस थीटा। अब गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, इससे कैंसिल हो जाएगा ना। अच्छा चलो इसको ट्रांसफर करिए यहाँ, तो हो गया एक्स ए साइन थीटा माइनस वाई बी कॉस थीटा बराबर, इन सबको यहाँ ट्रांसफर करिए, बी स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, कुछ गड़बड़ नहीं है ना। अब इसमें से कॉमन है, ये हो गया ए साइन थीटा माइनस वाई बी कॉस थीटा, तो क्या मिल जाएगा? साइन थीटा कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है ना, आप इसको ऐसे लगा सकते हैं, मतलब एक इस टाइप का हो गया। दूसरा क्या करिए, साइन थीटा कॉस थीटा से भाग कर दो, तो यहाँ जब बटे में आएगा तो साइन कटेगा, तो क्या मिलेगा? हाँ तो इसको लिखो, ये ए एक्स कॉस थीटा माइनस बी वाई साइन थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दूसरा तरीका ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है। तीसरा क्या मिल सकता है? हाँ सेक बना लो, तो ए एक्स ना अच्छा सेक ही होगा ना, सेक थीटा, यहाँ क्या होगा? बी वाई कोसेक थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आया इसी टाइप का था ना फार्मूला, ठीक है। हाँ खींच लो खींच लो। चलिए अतिपरवलय के लिए फोर्थ, अतिपरवलय का अभिलंब। अतिपरवलय होगा क्या? यहाँ बिंदु लिखेंगे ए सेक थीटा और बी टेन थीटा। हाँ क्वेश्चन वगैरह में कभी कभी आपको मिल जाएगा क्या, यहाँ माइनस कर देना है ना। क्वेश्चन में कभी कभी आपको ना यहाँ पर थीटा के स्थान पे फाई मिल जाएगा, साई मिल जाएगा, इस तरीके से, लेकिन पॉइंट वही रहेंगे।
और एक चीज ध्यान रखना, जैसे हम लोग दीर्घवृत्तीय अतिपरवलय बनाते हैं, अगर यहाँ प्राचल हम ले लिए a cos थीटा और b sin थीटा, तो क्या यही प्राचल यहाँ होगा? क्या यही प्राचल यहाँ होगा? हाँ, थीटा चेंज होगा। तो जितने भी प्राचल होंगे इसके सब इसी टाइप के होंगे, बस एंगल चेंज होंगे। अगर यहाँ के लिए हम लोग लेंगे थीटा, यहाँ लेंगे थीटा 1, यहाँ लेंगे थीटा 2, ऐसे चेंज कर लेंगे, ठीक है ना। देखो ये सब ना सूत्र याद रहेगा नहीं ना, फिर वहां पर आपको टाइम खर्च करना ही पड़ेगा। अगर इसलिए कहने जितना ज्यादा रटे रहेंगे उतना ज्यादा फायदा है ना। अब इस पर निकालिए, इस पॉइंट को रख करके, तो अतिपरवलय इसका प्राचल बिंदु ये होता है। अब इस पर अवलंब का समीकरण निकालना है, तो बनाइए यहाँ से, तो x माइनस x1 a सेक थीटा बट्टे x1 a सेक थीटा बट्टे a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस y माइनस b टेन थीटा बट्टे, ये हो गया b टेन थीटा बट्टे b स्क्वायर। अब इससे कैंसिल होगा, अब चल जाएगा ऊपर, गुणा होगा तो ax माइनस a स्क्वायर सेक थीटा माइनस, गुणा कर रहे हैं डायरेक्ट ना, तो हो गया हाँ बी वाई प्लस बी स्क्वायर टेन थीटा, और ये क्या हुआ सेक थीटा, ये हो गया टेन थीटा ना। अब चाहे तो आप अलग अलग बट्टे कर लो या पूरा आप तिरक गुणा कर लो, चलिए तिरक गुणा ही करना सही होगा। तो ए एक्स टेन थीटा माइनस ए स्क्वायर सेक थीटा टेन थीटा, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, माइनस बी वाई सेक थीटा प्लस बी स्क्वायर सेक थीटा टेन थीटा, और ये अल्टी में भी पूछा हुआ था यहाँ से फार्मूला ये चलो इसको साथ कर लीजिए, तो क्या मिल जाएगा ए एक्स टेन थीटा प्लस बी वाई सेक थीटा बराबर, इसको यहाँ ट्रांसफर करिए, तो क्या मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉमन ले लीजिए ना, सेक थीटा टेन थीटा। एक फॉर्मेट ऐसे मिल सकता है, एक ऐसे भी मिल सकता है, या हो सकता है पूरा साइन कॉस भी बना के दे सकता है, साइन कॉस में, है ना। ले दूसरा तरीका क्या है, भाग दे लो इससे, तो क्या आएगा ए यक्स, अच्छा टेन से कटेगा ये ऐसे, देखो बटे में सेक आएगा ना, कॉस बना लीजिए, फिर क्या होगा प्लस, अब सेक से सेक कटेगा तो टेन बचेगा, ऊपर ले चलिए, ये हो गया कॉट थीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस, कुछ अंतर समझ में आया, इसमें प्लस होता है उसमें माइनस होता है ना। अब इसके बाद क्या बचता है, बस ये हो गया। एक पूरा आप साइन कास्ट बनाइएगा, एक मैं और बना दे रहा हूं, हम क्या करते हैं ना, सेक से भाग कर देते हैं, सेक से भाग करिए इसमें, तो क्या बचेगा, सेक से भाग, यहां तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या होगा साइन बटे कास ना, हाँ अच्छा लिखिए टेन थीटा बटे सेक थीटा, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, वहां क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन थीटा, अब ये साइन बटे कास, ये हो जाएगा आपका यक्स साइन थीटा, साइन बटे कास एक बटे कास, कास से कास कैंसिल हो जाएगा, हो गया बी वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन थीटा। ये हम साइन और टेन मिला दिया ना, अगर पूरा साइन कॉस मिलाना होगा तो फिर क्या करेंगे, इसको साइन बटे कास में कर दीजिए और कास का गुणा कर लेना, पूरा साइन कास में आ जाएंगे, है ना। कुल मिलाकर के किसी भी टाइप से आपसे पूछ सकता है, ऐसे भी दे सकता है ऐसे भी दे सकता है, लेकिन ये सब ज्यादा टाइम तक याद रहेंगे नहीं, जब तक ये प्रचलन में चल रहा है तभी तक, और जैसे ही छोड़े 2 दिन बाद भुला जाएंगे, तो प्लस था कि माइनस था, सेक वाला यहाँ था कि वहां था, है ना। इसलिए ये और ये याद रखिए ना। और एक चीज ध्यान रखना, कंपटीशन में कभी भी क्वेश्चन हल करिए तो बीच में छोड़ करके मत चले जाना, उसको कंप्लीट ही कर लो,
ठीक है ना? और फिर कभी क्वेश्चन देखने से पता चल जाता है कि इसमें टाइम कितना लगने वाला है। अगर एक बार में समझ में आ गया, तब तो ठीक है। और फिर वहाँ का दिमाग चले नहीं इसको मैं हल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो फिर वहाँ गोला लगा करके आगे क्वेश्चन पे जाओ। कितना भी बड़ा भी पेपर हो, 200, 150, 500 कितने भी क्वेश्चन हो, आप टारगेट बनाओ कि आधे घंटे, 30 मिनट में, 25 मिनट में पूरा देख लो। जैसे 125 क्वेश्चन है, तो टाइम तो 20 मिनट देखना है। 20 मिनट में, 20 मिनट में क्वेश्चन भी कुछ कर लेना है और उस पे ओमार पे टिक भी कर लेना है। ना, तो उससे क्या होगा, आपका 125 क्वेश्चन छूटेगा नहीं, सरल तो छूटबे नहीं करेगा, और जो रट्टा वाले होंगे वो भी तुरंत हो जाएंगे। ना, अब ये कहो कि मैं एक तरफ से करते चलूं, तो पक्का है कि 25, 30, 40 क्वेश्चन छूट जाएंगे। ठीक है ना? फिर लास्ट में ये पता चला अरे सरल सरल ना छूट गया। इसलिए ये तो मैं 25 मिनट ज्यादा बता रहा हूँ, 10 मिनट में टाइम दो, जैसा आपकी कैपेसिटी हो ना। फिर अब खटाखट पेज पलटे, और वैसे जो होता है ओ एम आर वाला, पेपर खोले, यहाँ वाला भी क्वेश्चन गया नजर, इधर भी गया, खट से तुरंत टिक कर लिए। हाँ, फिर ऐसे अगला वाला पेज पलटो, तो 10 मिनट में हमको लगता है पूरा देख लेंगे। वो जब 10 पेज का होगा, 15 पेज का होगा, बस यही जाएगा ना, एक मिनट दीजिए हर डबल पेज पे, हो जाएंगे। और फिर क्या करो, उसी समय टिक करते चलो कौन कौन से क्वेश्चन हमको आएंगे, टाइम लगेगा, गोला लगाते चलो, और उसके बाद फिर से तब हल करना चालू करिए ना। इससे सरल क्वेश्चन वगैरह मिस नहीं होंगे। खींच लीजिए।